पंजाबियों को, हरियाणा वालों को हम अपने भाई की इज्जत करते हैं, ये आपने खुद भी देखा होगा। चलो वेरी गुड। चलो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं अपने मोहसिन भाई का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो अल मुख्तार गेस्ट हाउस चलाते हैं, जो कि डाबर में है। और मैं आपको बता दूं, अगर आप जम्मू कश्मीर घूमना चाहते हैं तो उसमें एक गुरेज घाटी है जो अद्भुत और अविश्वसनीय नज़ारे आपको दिखाती है। श्रीनगर से लगभग 126 किलोमीटर दूर बांदीपोरा जिले में है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 2400 मीटर है। हिमालय की गोद में बसे इस ऑफ बीट पर्यटन स्थल पर आप अपने परिवार या दोस्तों के साथ एक क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं। ट्रैकिंग और वाइल्ड लाइफ वाचिंग जैसी गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं। अगर आप गुरेज घाटी घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आइए मैं आपको इस बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बता देता हूँ। गुरेज घाटी पहुंचने के लिए सबसे निकटतम हवाई अड्डा श्रीनगर का है, जो गुरेज से 140 किलोमीटर दूर है, और वहां से आप कैब ले सकते हैं। निकटतम रेलवे स्टेशन भी श्रीनगर है, जो वहां से 135 किलोमीटर दूर पड़ता है। गुरेज घाटी दिल्ली से 916 किलोमीटर दूर है। आप वहां अपने निजी वाहन से भी जा सकते हैं। दिल्ली से पानीपत, कुरुक्षेत्र, लुधियाना, जालंधर, श्रीनगर होते हुए आप गुरेज जा सकते हैं। श्रीनगर से रास्ते में आपको सादीपोरा, संभल, सभापोरा, बाजीपोरा, अजल, गुरूरा, नदीहाल, बांदीपोरा, मंतरगाम, राजधान पास और काजल के बाद आप गुरेज पहुंच सकते हैं। गुरेज में घूमने के लिए अप्रैल से सितंबर का समय सबसे उत्तम माना जाता है। अप्रैल में औसतन तापमान 15 से 20 डिग्री दिन में और रात में 5 डिग्री तक हो जाता है। वहीं सितंबर में लगभग औसतन तापमान 15 सेल्सियस तक रहता है। और मैं आपको बता दूं, इस यात्रा के दौरान फोटोग्राफी और एडवेंचर गतिविधियां जो आप उठा सकते हैं, उसके लिए एक ये सबसे उत्तम स्थान है। आप जब वहां घूमने जाएं तो किशन गंगा नदी की यात्रा करना ना भूलें, जो दोनों तरफ से अद्भुत पर्वत श्रृंखलाओं से घिरी हुई। आप यहाँ रिवर राफ्टिंग, ट्राउट फिशिंग और नदी के पास कैंपिंग का मजा ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपको हब्बा खातून की यात्रा अवश्य करनी चाहिए, जो एक पिरामिड के आकार की पर्वत श्रृंखला है। आप यहाँ हब्बा खातून स्प्रिंग भी देख सकते हैं। राजधान पास, डाबर और हरमुख यहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। अगर आप जुलाई या अगस्त के दौरान गुरेज घाटी की यात्रा का प्लान बना रहे हैं तो वहाँ आपको 3 दिवसीय गुरेज महोत्सव मिल सकता है, जिसमें स्थानीय नृत्य प्रदर्शन, लोकगीत और साहसिक कार्यक्रम आकर्षण का केंद्र होते हैं। इसके अतिरिक्त आप किशन गंगा नदी के तट पर कैंपिंग कर सकते हैं और अद्भुत सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य देख सकते हैं। यहाँ कंडियाली टॉप से जंगल तक ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। ब्रिटिश लेखक वाल्टर लॉरेंस ने अपनी किताब वैली ऑफ कश्मीर में कश्मीर घाटी का सर्वाधिक सुंदर हिस्सा कहा था। यूं तो पूरा कश्मीर ही धरती का एक खूबसूरत टुकड़ा है, मगर जब हर विषय के गहरे जानकार हमारे मेजबान एक आईएएस अफसर राजा बाबू सिंह ने भी गुरेज की तारीफ के कसीदे पढ़े तो हमने यहाँ जाने का प्लान बनाया और यहाँ के लिए हम निकल पड़े। श्रीनगर से बाहर निकलते ही दूर दिखने वाले पहाड़ करीब आने लगते हैं। रास्ते के दोनों तरफ हरे भरे खेतों के बीच चलते हुए सफर आसान सा लगने लगता है। रास्ते में कश्मीर के कस्बे, वहां लगी फल और बेकरी की छोटी छोटी दुकानें, फिरौन पहने ऊंचे खूबसूरत लोग, यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल जाते बच्चे और सड़क किनारे बहने वाली नदियां, देखते देखते सफर गुजर ही जाता है। फिर बांदीपोरा के बाद ही दिखने लगती है बुल्लर लेक,
जिसे एशिया में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कहा जा सकता है। दुख है कि सरकार ने इतनी खूबसूरत झील की बेहतरी के लिए कोई विशेष कार्य नहीं किया, वरना यहाँ बहुत सारे पर्यटक आते हैं। वैसे पर्यटकों का इस तरफ आना आसान भी नहीं है। थोड़ी थोड़ी दूर पर सेना के चेक पोस्ट हैं, आने जाने वालों पर सख्त नजर रखी जाती है, क्योंकि ये रास्ता लाइन ऑफ कंट्रोल को जाता है। कहीं कहीं तो सैलानियों को रोककर, कहीं कहीं नहीं, बहुत सारी जगह सैलानियों को रोककर उनके नाम पते नोट किए जाते हैं, आधार नंबर नोट किए जाते हैं, और बिना आधार कार्ड के आप वहाँ नहीं जा सकते, और अपना एक आइडेंटिटी प्रूफ और ड्राइविंग लाइसेंस वहाँ जरूर रखना होता है अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल से जा रहे हैं। यहाँ के लंबे घुमावदार बेहद खूबसूरत रास्ते, जहाँ इनमें एक तरफ ढलान पर लगे लंबे चीड़ के पेड़, दूसरी तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ जिनमें कहीं कहीं साफ पानी रिसता। आपका मन करे तो गाड़ी रोककर पानी पीकर तसल्ली कर लो, ये पानी आपकी गाड़ी में रखे मिनरल वाटर से कई गुना अच्छा होता है। चलते चलते आपको एहसास होने लगता है कि ये रास्ते एक बड़ी पहाड़ी चढ़ रहे हैं। और फिर आता है इस पहाड़ी का पठार यानी राजधान टॉप, जो समुद्र तल से लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पर है। रास्ते भर की थकान इस टॉप पर बने हरियाले मैदान और आसपास टहलते बादलों को देखकर दूर हो जाती है। यहाँ दौड़िए, भागिए, लुढ़किए इस टॉप पर, क्योंकि यहाँ आकर आपको एहसास होगा कि आप टॉप ऑफ वर्ल्ड पे हो। राजधानी टॉप से उतरते उतरते गुरेज वैली में प्रवेश होने लगता है। थोड़ी देर बाद ही किशनगंगा नदी रास्ते में आपके साथ साथ चलने लगती है। एक तरफ ऊंचा पहाड़ तो दूसरे तरफ नीले साफ पानी वाली किशनगंगा। ये किशनगंगा गुरेज के अंदर गाइड की तरह आपको ले जाती है। आगे जाकर इस पर एक बांध भी बना हुआ है, मगर ये नदी पहाड़ के रास्ते आपको पूरे वक्त मोबाइल कैमरे से फोटोग्राफी करने पर मजबूर कर देती है। कहीं नदी पहाड़ के पैरों को धोते हुए दिखती है, कहीं पहाड़ नदी में डूबे दिखाई देते हैं। नीले और सफेद रंग के बादल जब वहां हमें दिखाई देते हैं तो आसमान में ऐसी चमक उठती है, लगता है कि नज़ारे कैसे और कहाँ कैद कर लें। गुरेज वैली में 15 गांव हैं, जिनमें करीब 35,000 लोग रहते हैं। वैली का मुख्यालय डावर है, जहां पर सरकारी दफ्तरों के अलावा स्कूल, कॉलेज और होटलें, छोटा सा बाजार है, और सेना से संचालित एक हॉट कैफे भी इस गांव में है। गुरेज वैली के उत्तरी ओर लाइन ऑफ कंट्रोल है, इसलिए यहाँ सेना का बहुत बड़ा बंदोबस्त है। मगर गांव के लोगों से भरपूर दोस्ताना संबंधों के साथ पाकिस्तान सीमा से होने वाली गोलीबारी और साल में कड़ाके की ठंड के दिनों में सेना यहाँ की आबादी की मदद कर रहती है। वैसे तो डावर से कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तीन तरफ पहाड़ों से घिरे इस गांव में एक किनारे किशनगंगा नदी निर्मल धारा के साथ हरे भरे मैदानों में बहती है। जहां गांव की आबादी खत्म होती है, उन मैदानों में नदी किनारे रंग बिरंगे टेंट लगे हैं। ट्रैकिंग के लिए आने जाने वालों के लिए इन टेंटों में बुकिंग कर रुका जा सकता है। ये एहसास करने के लिए जब आप सो जाते हो तो नदी आपको कैसे लोरी सुनाती है। डावर से थोड़ा आगे निकलते ही हब्बा खातून पहाड़ी, पिरामिड के आकार की ये पहाड़ी कश्मीरी कवित्री हब्बा खातून की याद कराती है। 16वीं सदी की ये सुंदर कवित्री इस घाटी की रहने वाली थी। एक तरफ पहाड़ी और उसके साए में बह रही नदी, उसमें उभरे पत्थर बरबस ही मजबूर कर देते हैं। उन पर बैठकर आप सुकून के कुछ पल गुजारें। यहाँ से कुछ मीटर दूरी पर बने पाकिस्तान के बंकर दिखाई देते हैं। वाल्टर लॉरेंस ने गुरेज घाटी को जो अत्यधिक नैनाग्राम यूं ही नहीं लिखा। यहाँ सारे लैंडस्केप प्रकृति की बनाई नैसर्गिक पेंटिंग लगते हैं। पर जिंदगी यहाँ कठिन है।
साल के 6 महीने जब कड़ाके की सर्दी होती है तो यहाँ 6 से 7 फीट बर्फ पड़ती है। उस दौरान कुछ घरों को छोड़कर अधिकतर लोग बांदीपुरा या फिर श्रीनगर चले जाते हैं। पहले गुरेज जाना आसान नहीं था, मगर अब सेना ने पाबंदी कम करके पर्यटकों को आने जाने की सुविधा दी है। इसलिए कश्मीर जाएं तो गुरेज वैली जरूर घूम कर आए, क्योंकि ये कश्मीर की एक खूबसूरत जगहों में से एक है। मैं आपको परिचय बता दूं इस घाटी का। ये कश्मीर में सबसे कम खोजे गए क्षेत्रों में से एक है और इसे वास्तव में एक ऑफबीट गंतव्य के रूप में वर्णित किया जा सकता है। एक आश्चर्यजनक रूप से सुंदर स्थान है जिसे वह ध्यान ही नहीं मिलता जिसका वह हकदार है। पहाड़ों के परिदृश्य और प्राकृतिक सुंदरता जो आप देखेंगे वह किसी और जगह आपको दिखाई नहीं देगी। जब लोग कश्मीर के बारे में सोचते हैं तो आमतौर पर श्रीनगर, गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम जैसी जगहों के बारे में सोचते हैं, लेकिन कश्मीर में इससे भी कहीं ज्यादा खूबसूरत पर्यटन स्थल हैं। इसलिए आपको गुरेज वैली जरूर जाना चाहिए। भारतीय नागरिक अब वैध सरकारी पहचान पत्र, आधार कार्ड या इसी प्रकार के जो कुछ वैध सरकारी पहचान पत्र हैं उनके साथ जा सकते हैं। विदेशी नागरिकों के लिए 2025 तक गुरेज वैली में आने जाने पर प्रतिबंध लगा हुआ है। इस घाटी में हिमालयी भूरे बालू, हिम तेंदुए सहित कई विविध जीव और प्रजातियां हैं। किशनगंगा नदी पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद में झेलम नदी में मिलने से पहले इस घाटी से होकर बहती है और पाकिस्तान में जाकर इस नदी का नाम नीलम नदी पड़ जाता है। श्रीनगर और गुरेज के बीच एकमात्र ऊंचाई वाला दर्रा राजदान दर्रा, जिसे राजदान टॉप भी कहा जाता है। उच्च दर्रों पर भारी बर्फबारी के कारण वर्ष के लगभग 6 महीने बंद रहता है। दावर और तुलेल दो विभाजन हैं जो गुरेज की पूरी घाटी को बनाते हैं। दावर गुरेज का मुख्य शहर भी है और यहीं पर रहने, खाने पीने और बुनियादी जरूरतों की खरीदारी संभव है। श्रीनगर से गुरेज घाटी की दूरी लगभग 126 किलोमीटर है, जैसे मैंने आपको बताया, और यहाँ पर आप अप्रैल से सितंबर तक जा सकते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं, अगर आप वहाँ जाना चाहते हैं, कोई शेयरिंग कैब लेना चाहे तो उसको अवॉइड करें। अगर आप वहाँ अच्छे से शाही तरीके से घूमना चाहें तो श्रीनगर से एक निजी कैब लें जो आपको 3 दिन के लिए लगभग 20-22 हज़ार रुपये में पड़ेगी, और वहाँ से आपको बाइक किराए पर भी मिल सकती है। उसके लिए आपको वहाँ बार्गेनिंग करने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा वो जब आपको कैब देंगे, बाइक देंगे, तो उसके लिए आपको वो गाइड भी करेंगे। यदि आप अपनी कार से वहाँ जा रहे हैं तो श्रीनगर से गुरेज की सड़क राजदान दर्रे के पास कुछ किलोमीटर को छोड़कर अच्छी स्थिति में है। गुरेज घाटी अपनी अनूठी और अछूती सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। मैं आपको बता दूं कि वहां तक, गुरेज तक जाने में आपका 7-8 घंटे का समय लगेगा। इसलिए आपको अपनी यात्रा सुबह जल्दी स्टार्ट करनी चाहिए। श्रीनगर से बांदीपोरा तक सड़क ज़्यादातर समतल और अच्छी हालत में है, लेकिन आप अपना गाड़ी का टैंक फुल करवाना न भूलें। याद रखें, बांदीपोरा के बाद दावर तक कोई पेट्रोल पंप आपको नहीं मिलेगा। श्रीनगर के बाद आप जिस पहली झील से गुजरेंगे वह मानसबल है। यह वास्तव में बहुत सुंदर है और आप यहाँ विश्राम कर सकते हैं। दूसरी जो झील मिलेगी वो आपको बुल्लर मिलेगी। मैं आपको ये भी बता दूं, आपको राजदान दर्रे के पास तरकबल नामक जगह सेना की चौकी पर अपना पंजीकरण कराना होता है।
ये गुरेज की पहली और प्रमुख चौकी है। यहाँ से आपके ड्रोन और इसी तरह के उपकरणों की अनुमति आगे ले जाने की नहीं है, और इस बिंदु से विदेशियों को अब इससे आगे जाने की अनुमति नहीं है। आप सुनिश्चित कर लें कि आप जब गुरेज घाटी छोड़ रहे हैं तो सभी चेक पोस्ट पर आप अपनी वापसी प्रविष्टि अवश्य करवाएं। वापसी प्रविष्टि भी महत्वपूर्ण है, अन्यथा आपको अपने संबंधित पुलिस स्टेशन द्वारा बुलाया जा सकता है। यह वह जगह है जहां आप गुरेज घाटी में प्रवेश करते हैं। गुरेज घाटी के टाउनशिप दावर तक पहुंचने तक लगभग आपको 5-6 बार आपको अपने डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे, और सेना की जो चौकियां होंगी वहां पर आपको अपनी प्रविष्टियां करानी होंगी, और आपको बार बार हर जगह पर एक कोड दिया जाएगा, बार कोड, जो कि वापसी में आप उसको दिखाएं। दावर में आवास के लिए एकमात्र विकल्प जम्मू कश्मीर पर्यटन डाक बंगला या विश्राम गृह पहले था। हालांकि जैसे जैसे घाटी में पर्यटन बढ़ा, फला फूला, अतिरिक्त होटल उभरे, और वहां पर अब होटलों का अच्छा नेटवर्क है। बिजली की वहां अभी दिक्कत है। जहां तक मोबाइल नेटवर्क का संबंध है, गुरेज घाटी में पहुंचने पर आपको जियो का नेटवर्क सबसे अच्छा मिलता है, और कनेक्टिविटी की कोई समस्या नहीं है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि दोस्त, अगर आप जम्मू कश्मीर में कोई घूमने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो दावर और गुरेज वैली एक ऐसी जगह है, अगर आपने वो कवर नहीं किया तो आपने कुछ भी नहीं किया। गुरेज वैली के पास ही तुलेल घाटी है, और दावर से 32 किलोमीटर है। दावर से तुलेल पहुंचने के लिए आपको अचूरा, बरनोई, पुराना तुलेल, शेखपुरा, नीरू होकर जाना होता है। डावर से चकवाली एक दिवसीय दौरा पड़ता है। सुबह डावर से शुरू करें, शाम को डावर वापस आ जाएं। लगभग 58 किलोमीटर की दूरी है। चकवाली के लिए सड़क बरनोई, तुलेल, शेखपुरा और होके जाती है। हालांकि दूरी अधिक नहीं है, दोनों तरफ सिर्फ 120 किलोमीटर, लेकिन सड़कें बहुत अच्छी नहीं है और इसमें पूरा दिन लग सकता है। चकवाली से आप LOC पर्वत देख सकते हैं। पाकिस्तान चकवाली से बहुत करीब है, और यही कारण है कि यहाँ सेना की बहुत सारी चौकियां हैं, और आपको जगह जगह इंतराज करने के लिए रुकना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, और मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो बनाने के लिए मेरे को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है, और अच्छा लगे और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो पहले सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।